Students, today we are going to learn science chapter the environment. Now, first we will define the environment. So, what do we mean by environment? Everything that surrounds and affects living thing is its environment. जितनी भी चीज़ें हैं आपके आसपास और आपको इफ़ेक्ट कर रही, लिविंग थिंग को इफ़ेक्ट कर रही हैं, उन पर प्रभाव डाल रही हैं, उन्हें हम कहते हैं environment. This includes living and non-living things both. We depend on the environment directly or indirectly for everything that we need. इसके अंदर नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग दोनों ही चीज़ें आती हैं और हम इन्वायरमेंट पे डिपेंड करते हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली. जैसे आप जो खाना खाते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, तो इन पे आप डिपेंड करते हैं ना. और जिससे आप यूज़फुल सामान बनाते हैं, पेपर, गम, फाइबर, मेडिसिन, ये सभी नेचुरल मटेरियल से बनाते हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग है. तो आप डिपेंड कर रहे हैं ना उस पर. मटेरियल जैसे कि मड, स्टोन, इनसे आप वुड्स, वाटर, इन सब से आप क्या बनाते हैं, एनवायरनमेंट में चीज़ें बनाते हैं. एनवायरनमेंट की चीज़ों को आप क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. जैसे वुड्स का आप यूज़ करते हैं किस में, घर बनाने में, ब्रिजेस बनाने में पहले इनका यूज़ होता था. फर्नीचर बनाने में अब इनका यूज़ किया जाता है. नाउ next topic is pollution. The process by which harmful substances are added to the environment is called pollution. Pollution क्या होता है, वो प्रोसेस जिससे हार्मफुल सब्सटेंसेस यानी जो नुकसान करने वाली चीज़ें हैं वो जब मिक्स हो जाती हैं एनवायरनमेंट के अंदर तो उसे हम कहते हैं पोल्यूशन. अब कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ टाइप्स हैं पोल्यूशन के. फर्स्ट है एयर पोल्यूशन, नेक्स्ट वाटर पोल्यूशन, नेक्स्ट सॉइल पोल्यूशन एंड नेक्स्ट नॉइज़ पोल्यूशन. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एयर पोल्यूशन के बारे में. एयर पोल्यूशन, द प्रोसेस बाय विच हार्मफुल सब्सटेंसेस इज एडेड टू द एयर लाइक फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स, स्मोक, डस्ट पार्टिकल्स एक्सेट्रा इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन. अब हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे कि फैक्ट्रीज़ और व्हीकल्स का स्मोक यानी धुआं या फिर डस्ट पार्टिकल्स एयर में जब मिक्स हो जाता है, हवा में जब मिक्स हो जाता है तो वो एयर को पॉल्यूट करता है, गंदा करता है. उसे हम एयर पोल्यूशन कहते हैं. जैसे यहाँ पे देखो फैक्ट्री से निकल रहा है ना ये स्मोक, और आग लग जाती है, कभी आग जलाते हैं तो जो धुआं निकलता है ये भी एयर पोल्यूशन का एक कॉज है. नेक्स्ट टॉपिक है इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन. इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन में आते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन होल, स्मोक एंड एसिड रेन. तो सबसे पहला हम इफेक्ट पढ़ने वाले हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट. सम गैसेस दैट आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर कैन ट्रैप हीट एंड डू नॉट लेट इट टू escape फ्रॉम द अर्थ सरफेस. दीज गैसेस आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस. कुछ गैसेस जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है वो क्या करती है, हीट को, सन की जो हीट होती है, सन की गर्मी को ट्रैप कर लेती है, कैद कर लेती है और अर्थ की सरफेस से ऊपर जाने नहीं देती, जिस कारण क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है. तो ये गैसेस कहलाती हैं ग्रीन हाउस गैसेस. और इस इफ़ेक्ट को, जो ग्रीन हाउस गैसेस जो इफ़ेक्ट क्रिएट कर रही हैं उसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट. ये क्या कर रही हैं, आपके आसपास की एयर को वार्म कर रही है, गर्म कर रही है, आपके एटमॉस्फेयर को गर्म कर रही है. तो इस इफ़ेक्ट को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट. नेक्स्ट टॉपिक है आपका ग्लोबल वार्मिंग. अब ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है. द ग्रीन हाउस इफेक्ट हैज़ लेड टू एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट. चेंज इन द क्लाइमेट इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग. अब एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है और क्लाइमेट में, आपके वातावरण में चेंजेस आ रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग. नेक्स्ट टॉपिक है आपका ओजोन होल. सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा ओजोन होल के लिए ओजोन लेयर क्या होती है. ओजोन लेयर, ओजोन इज़ अ गैस दैट स्टॉप्स हार्मफुल रेज फ्रॉम द सन फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सरफेस. ओजोन लेयर क्या होती है, ओजोन एक गैस होती है जो कि हेल्प करती है हमारी सन की हार्मफुल रेज से हमें प्रोटेक्ट करने के लिए. सन की हार्मफुल यानी नुकसानदायक रेज होती हैं जैसे अल्ट्रावायलेट रेज, तो वो अर्थ पे आती हैं, तो अगर हम तक पहुंच जाएगी तो हमें स्किन कैंसर और आई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. तो इनसे हमें प्रोटेक्ट करती है ओजोन. रिलीज ऑफ सम हार्मफुल गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर डिस्ट्रॉयज द ओजोन लेयर प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फेयर एंड क्रिएट्स ओजोन होल.
अब हार्मफुल गैसेस एटमॉस्फेयर में मिक्स हो रही हैं और ये क्या कर रही हैं, ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर रही है, ख़त्म कर रही है, ख़राब कर रही हैं और ओजोन होल बना रही हैं ओजोन लेयर में, जिस कारण हमें स्किन कैंसर और आइज़ की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे आपको इस पिक्चर में शो कर रखा है, इस टाइप से इतने एरिया का ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय हो गया है। स्मोक एंड एसिड रेन। अब स्मोक क्या होता है पहले हम ये जानेंगे। एयर पॉल्यूशन ऑल्सो लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ स्मोक इन द सिटीज़। व्हेन फॉग कंबाइंस विद स्मोक एंड डस्ट इन द एयर इट फॉर्म्स स्मोक। अब एयर पॉल्यूशन की वजह से क्या होता है, स्मोक बनते हैं सिटीज़ में। जैसे आप ठंड में देखें तो धुंध दिखती है आपको सुबह, तो वो सिर्फ फॉग नहीं होता, वो सिर्फ धुंध नहीं होती, उसमें स्मोक यानी धुआं भी मिक्स होता है। जब स्मोक यानी धुआं और डस्ट पार्टिकल्स मिल जाते हैं फॉग के साथ यानी कि धुंध के साथ, तो वो क्या बनाते हैं, स्मोक। स्मोक का आप SM ले और फॉग का OG, तो क्या बन जाएगा, स्मोक, जो कि बहुत हार्मफुल होते हैं आपके लिए। इससे आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, सांस लेने की दिक्कत हो जाती है, सांस से रिलेटेड दिक्कत या आइज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब एसिड रेन क्या होता है, व्हेन सर्टेन गैसेस और हार्मफुल गैसेस कंबाइन विद वाटर दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग केमिकल्स कॉल्ड एसिड। जब कुछ गैसेस या फिर कोई हार्मफुल गैस कंबाइन कर जाते हैं, मिल जाते हैं पानी के साथ, तो वो बनाते हैं उसे एसिड बना देते हैं, ठीक है। व्हेन दीज गैसेस कंबाइंस विद रेन कॉज एसिड रेन। जब ये एसिड जो कि आपके एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है गैसेस, ये जब बारिश होती है तो उनमें मिक्स हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं, एसिड रेन बना लेते हैं। इसके कारण क्या होता है, प्लांट्स पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। देखो ये प्लांट्स इस टाइप से हो गए ना, सारे पत्ते झड़ गए हैं इसके, तो प्लांट्स पे इफ़ेक्ट पड़ता है। रिवर्स में, लेक्स में, उन लेक्स में जो फिशेस रहती हैं, मरीन लाइफ्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है और वाटर पोल्यूशन होता है।